जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, ये सब अ, इन पे भी असर करती है हुँ, डायबिटीज़। हुँ, जैसे आपने कहा वो पूरी बॉडी पे असर करती है। तो आप मैं चाहती हूँ कि आप जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको जैसे आपने सुबह बताया कि नाश्ता क्या है, ऐसे ही आप ये भी बताइए कि उसके बाद वो क्या क्या हुँ, खाएँ, हुँ, लंच क्या हो, हुँ, उनका डिनर क्या हुँ। हो, उनको वॉक कितनी करनी चाहिए या किस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ उनको प्रेफ़र करना चाहिए, जिससे कि ये डायबिटीज़ जड़ से खत्म हो जाए? देखो, एक बड़ी बात मैं बताऊँ, ये जो जड़ से ख़त्म वाला फंडा है, ये हुँ, कभी नहीं सोचना चाहिए। तो अगर डायबिटीज़ किसी को को डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो कभी खत्म नहीं होती? हाँ, नहीं उसको जड़ से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन खत्म नहीं किया जा ख़त्म नहीं सकता। हो सकती क्योंकि ये वो प्यारा दुश्मन है जिसको छोड़ने को भी मन नहीं करता और ये भी नहीं छोड़ के जाता। नहीं, छोड़ने को तो मन करता है, वो छोड़ के नहीं जाता है। जाता क्योंकि ये ना एक्चुअली जो डायबिटीज़ है ना जी, जब एक बार हो जाती है, जी। तो ये रिवर्स नहीं होती। लोग कहते हैं हो जाती है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं लोगों को कि रिवर्स हो जाती है, ऐसा हाँ, आजकल नहीं तो बहुत होता। सारी एड्स भी हाँ, आती वो हैं कि ऐड क्या अगर होती है अब मैडम बताओ, आप हमारे पास मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट लेके आ जाते हो, हुँ, हम उसको कुछ ना कुछ बता देते हैं, 2-3 दिन के लिए उसकी डायबिटीज़ उसने चेक किया नहीं है, तो उसी का बैठ के वीडियो बना लेते हैं कि मेरी तो रिवर्स हो गई। तो जब उसको महीने के बाद पूछो तो वो फिर कहता है मेरे को फिर हो गई। मतलब हाँ। ऐसा नहीं है। टेंशन फ्री हम कभी नहीं हो सकते। अपनी दिनचर्या को सेट कर लीजिए, शुगर की मजाल नहीं है कि एक एक रत्ती भी बढ़ जाए वो। और हाँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था जब हम शूट नहीं कर रहे थे, कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं अगर वो ठीक से अपना पूरा ध्यान रखें, हुँ। तो उनकी उम्र ज़्यादा लंबी होती है। लंबी होती है। रीज़न क्या है मैडम? अब देखो जो आदमी बिल्कुल मस्त है, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो डरता ही नहीं जो भी खाता हाँ, है ना? बिल्कुल। तो लेकिन जब उसको शुगर हो जाती है, तो वो हर चीज़ डर-डर के खाता है, हुँ। शरीर को पोषण करता है। और जो शुगर होते हुए डरता नहीं है, खाना गलत अल्ट-पल्ट खाता है, तो उसका यही पता लगता है सुबह को कि रात को तो अच्छा भला सोया था, कल मेरे साथ बातें कर रहा था, कल ऐसे कर रहा था, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसने लापरवाही करी। जी। ये क्लियर है हाँ। कि अगर वो पेशेंट ये सोचता है कि मेरे को डायबिटीज़ है, मैंने दिन में 1 एप्पल खाना है, तो वो 11 बजे से पहले खा ले और दोपहर का मान लो लंच करना है उसने। हुँ, अब ब्रेकफ़ास्ट मैंने बताया कि ब्रेकफ़ास्ट में मैंने ये नहीं बताया क्या खाना है और जो भी उसका मन है वो खा सकता है। वो अच्छा। पराठे खा सकता है, रोटी खा सकता है, दाल-सब्ज़ी खा सकता है, मौसमी तरीके से खा सकता है और सुबह-सुबह जैसे दाल खानी है, दाल खा सकता है। हुँ, और कोई भी उसको बिना छिलके वाली दाल खानी है, छिलके वाली दाल ना खाए और इसमें परहेज़ जो है बड़ा सिंपल है। माँ की दाल नोट कर लो आप सारे जने पेन उठा के। माँ की दाल जिसको हम उड़द की दाल बोलते हैं, काली दाल बोलते हैं वो। हुँ। एक राजमा, जो राजमा की दाल होती है। ये 2 दालें तो बिल्कुल मना है, बाकी सारी दालें खा सकते हैं। ये सिर्फ़ शुगर के पेशेंट्स को या सबके लिए एक ये शुगर अच्छा के, एक नहीं है? जॉइंट पेन के। जॉइंट पेन में हाँ, भी? बाकी जो तंदुरुस्त लोग हैं वो खा सकते हैं। हुँ, और दूसरा ये है कि सब्जियों में अरबी हो गई, भिंडी हो गई, हुँ। ये सब्जियाँ बना के नहीं खानी। अच्छा, इसकी सब्जी जो लेस वाली है, जिमीकंद है, कटहल है, वो नहीं लेना। और तीसरी बात इसमें क्या है, चावल और चीनी बंद है। ओके। हाँ, क्योंकि चीनी और चावल जो है ये डायबिटीज़ को अप कर देते हैं। और चीनी की जगह वो गुड़ खा सकते हैं, हुँ। शक्कर खा सकते हैं, देसी खंड का जैसे बूरे वाली खंड होती है वो खा सकते हैं। अब आप एक बात कर रहे थे कि शुगर का पेशेंट ये फल नहीं खाता, हुँ। डरता है, आम नहीं खाता। मैं कहता हूँ 1 किलो आम खाओ। नहीं, जैसा अभी-अभी आपने कहा कि वो सिर्फ़ 1 फ्रूट खा सकता है और वो हाँ, भी 11 बजे से हाँ, 11 पहले। बजे, 12 बजे से तो पहले-पहले। फिर अगर बाकी फ्रूट्स तो फिर वो नहीं खा पाएगा ना हाँ, पूरे दिन में? देखो तो 1 ही फ्रूट खाएगा वो आज फिर? एक खा लिया, कल हाँ, को दूसरा खा लिया, जितने फ्रूट आते हैं सबका टेस्ट तो फिर महीने 1 में। किलो कैसे खाएगा आप मुझे मैं बताएँ? बताता हूँ ना, जो डरते हैं उनका डर दूर करने के लिए बता रहा हूँ कि आप 1 किलो आम खा लो, कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए आपका थोड़ा डायबिटीज़ बैलेंस जो है वो बढ़ सकता है और 2-3 घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि उसके अंदर सुक्रोश होता है, ना कि शुगर होती है। ऐसे ही हर फ्रूट के अंदर भगवान ने कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं दिया जिसके अंदर शुगर को बढ़ाने वाली चीज़ें हों। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब जैसे मैंने बताया कि 600 ग्राम फ्रूट, 500 ग्राम फ्रूट खा सकता है। जैसे 1 एप्पल है, 2 250 ग्राम का हो जाता है, हुँ, उसके साथ 1 अमरूद खा ले या 1 आधा केला खा ले। ऐसे करके जैसे जैसे अंगूर खाने का मन है, 100-200 ग्राम अपने अंगूर ले ले, उसके साथ थोड़ा बहुत और कोई फ्रूट ले ले, तो ये चीज़ ले सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे नाश्ता है वो अच्छा करो,
नाश्ता हमारे जो ग्रंथों में लिखा है कि अच्छे डाइट लेना चाहिए हुँ, और उसमें दही वगैरह हो तो बहुत बढ़िया है, रायता हो, मिक्स फ्रूट वाला रायता हो, चाहे उसके अंदर सलाद वाला रायता हो, बहुत अच्छा है। उसके बाद दोपहर का जो खाना है, हुँ, अब नाश्ते और दोपहर के बीच जो लोग चाय पीते हैं, जी, जैसे लोग सरकारी कर्मचारी हैं, बैंकों में कहीं भी है, वो जाके सबसे पहले कहते हैं ये चाय पिलाओ, फिर काम शुरू करेंगे, सही बात है। ऑफ़िस में जाते। हाँ, वो जो चाय है, वो बहुत बड़ा दुश्मन है सेहत का। अच्छा, हाँ, उस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए, इंसान को लंच का वेट करना चाहिए, ना ही कुछ करे, मतलब नाश्ते फुल नाश्ता करे अपना, और लंच के बीच में चाय कभी नहीं कभी पीनी नहीं चाहिए। पीनी चाहिए। और ये तो मैं कहता हूँ उसका जिनको नुकसान क्या शुगर है? नहीं है, उन लोगों को भी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो जो नाश्ता हमने किया हुआ है, उसमें जो पोषक तत्व हैं, वो चाय उनको ख़त्म कर देती है। ओह! शरीर को वो एनर्जी नहीं मिलती, तभी वो लंच करता है। लंच के बाद फिर 5 बजे फिर उसको चाय की हैबिट बनती है। तो हुँ, ये एक आदत बन जाती है। तो लंच जो है, वो अच्छा-खासा करना चाहिए। हुँ, पौष्टिक लंच, लंच के अंदर वो दाल ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, रायता ले सकते हैं, अपनी मनपसंद की सब्जियाँ खा सकते हैं। लेकिन जो रात का खाना है, वो अवॉइड करें। अब बहुत लोग हैं, वो कहते हैं कि सर सुबह जब फास्टिंग चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, जब हम दोपहर को या शाम को चेक करते हैं खाना खाने के बाद तो कम हो जाती है। क्योंकि जो रात को हमने खाया खाना, वो पचा ही नहीं पूरा। जी, पहले तो खाते हाँ, लेट हैं। फिर वो करेक्ट, सुबह उठ के फास्टिंग चेक कर लेते हैं, तो वो हाँ, बढ़ी हुई मिलती है, परेशान हो जाते हैं। ये हुँ, नहीं सोचते कि जो खाना खाया उसी का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अगर आप रात को खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ या थोड़ा बहुत दूध पी के सो जाओ, कभी प्रॉब्लम नहीं आती। हुँ, ब्रेकफ़ास्ट अच्छा करो, लंच अच्छा करो, डिनर बस अवॉइड करो और उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ खाओ। और कई कहते हैं कि हम तो डिनर में सलाद ले लेते हैं, फ्रूट ले लेते हैं और भी गलत है। उसमें आप वो चीज़ें लो, खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया या फिर रात सूप को हो गया, सूप हो गया या कोई सब्ज़ी हो गई। हाँ, सब्ज़ी के साथ अगर लेना चाहते हैं एक आधी सिंपल बिल्कुल खुश्क चपाती खा लें, ताकि वो सुबह तक डाइजेस्ट हो जाए और आपको डायबिटीज़ का लेवल सही से मिले। तो उससे क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट को जीने में और तंदुरुस्त जीने में बहुत मदद मिलती है। गुल साहब जैसे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, मैं उनके लिए ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना है, हुँ। तो उनको कौन-सा खाना प्रेफ़र करना चाहिए? क्या नॉन-वेज उनके लिए ठीक है या देखो, खाना खान जो उसकी इच्छा है वो खा सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कहते। लेकिन जैसे नॉन-वेज है, उसके अंदर क्या हाइजीनिक है, कितना वो गुड फूड है, क्या वो जानवर जो कटा था उसमें कोई वायरस है कि नहीं है, उसकी कहाँ प्रामाणिकता होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं। होती है। तो हाँ, वो चाहे 5 स्टार होटल क्यों ना हो, कोई भी हो सारे जो रूल हैं वो कोई फ़ॉलो नहीं हो पाते। तो वो चीज़ जो लोग खाते हैं, ये बीमारियों का घर हो गया है। जी, क्योंकि पहले कहाँ खाते थे लोग इतना नॉन-वेज। नहीं, अब तो हाँ। कई ऐसे लोग हैं जो ये कह के खा लेते हैं कि यार हम भी तो नॉन-वेज ही हैं, सारा मांस-मछली का हड्ड-पैर ही है, हम भी नॉन अगर हमने पनीर में पनीर मिला दिया क्या हो गया? है ना? तो हाँ, और मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हम नहीं खाएँगे तो बहुत सारे पंछी, बहुत सारे जानवर, हाँ, बहुत ये कुछ हो हाँ। जाएगा। मैं बोलती हूँ कि इंसान भी तो फिर बहुत हो गए हुँ, हैं, हाँ। तो फिर इंसानों को खा लेंगे। खा ही रहे हैं जी। सबसे बड़ा तो बहुत दुश्मन इंसान का इंसान ही है, खा ही रहा है। खड़े ही सही गोली बात मार है। देते हैं और क्या होता है? ये चल हाँ, ही रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि जो डायबिटीज़ का ज सिस्टम है ना जी, वो जब तक यहाँ से सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। अब जैसे आयुर्वेद है, हुँ, इसके अंदर मैं बताऊँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने मेथी दाना भी खाया, कलौंजी भी खाई, हमने ये भी खाया, हमने वो भी किया, हमारा शुगर फिर भी कम नहीं होता। हाँ, ठीक है? लेकिन वो क्या कहते हैं चाय तो फीकी पी लेंगे, गुलाब जामुन 2-3 खा लिए साथ में, रसगुल्ले खा लिए, जलेबी खा हुँ। लिया, कुछ और खा लिया या पकौड़े खा लिए पनीर के बने हुए। तो 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 वहाँ पे मेथी के बेचारे आधे चम्मच क्या करेगा? तो गोयल साहब इस बात से हुँ, मुझे हुँ। याद आया कि एक जर्नलिस्ट थे, हाँ। तो जौहर साहब अभी तो दुनिया में नहीं रहे, बहुत अच्छे इंसान थे। वो जब भी मेरे घर आते थे ना, तो बोलते थे चाय फीकी चाहिए। हुँ, फिर जैसे ही चाय आएगी बोलेंगे कुछ मीठा नहीं है? हुँ। तो फिर मतलब मिठाई वो सारी खा जाएँगे, जो भी मिठाई होगी, लेकिन चाय वो फीकी पिएँगे, हाँ, बोले चाय तो फीकी पीना। हाँ। तो वो मतलब उनको किसी ने बोल हाँ, दिया कि जो शुगर नहीं हाँ, डालना चाय में हाँ, और बाकी सारी मिठाइयाँ वो हाँ, खाते थे। हाँ। तो मैं उनको बोलती थी कि क्या ज़रूरत है फिर चाय में भी मीठा चाय में डाल दो, मीठा उसमें डाल क्या है?
तो ये वही बात ये है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जैसे मान लो हार्ट, ब्रेन, लीवर और पैंक्रियाटिक सीक्रेशन है। अब जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, हम लोगों को अक्सर बताते रहते हैं कि भई अगर हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है आपको, आप अर्जुन चाल का पानी पीना शुरू कर दो। अच्छा, अर्जुन चाल का 2 इंच का एक पीस लो लकड़ी का, सक जो होता है उसका ऊपर की जो उसकी जिसको हम छिल्लड़ बोलते हैं पेड़ का, जी। 2 इंच का पीस लो, उसको कूट-पीट के अच्छे से पानी में बॉयल कर लो। 2 गिलास पानी में बॉयल करके जब वो आधा रह जाए, आधे से भी कम रह जाए, हुँ। तो उस पानी को सिप कर के पी लो। तो हार्ट की प्रॉब्लम नज़दीक भी नहीं आती। मतलब कभी अच्छा, सिर्फ़ प्रॉब्लम उसका पानी पीने से पानी पानी ये हाँ, जो हार्ट अटैक होते हाँ। हैं या हार्ट की और बस बीमारियाँ यही है। नहीं होंगी? हाँ, अगर कोई लोग उसको दे दे ना वही उसका मतलब एक्सट्रैक्ट निकाले कैप्सूल में डाल दे, हाँ, फिर खिला दे, फिर खा लेंगे। मतलब ये समझ में नहीं आता कि सुभाष गोयल ने बता दिया तो वो तो ऐसे ही बता दिया। अब जैसे मैं कहता हूँ कि भई आँवला खाओ, आँवले हाँ। का खाया और सुभाष गोयल का बताया बाद में पता चलेगा क्या फ़ायदा करता है। क्योंकि आँवला जो है समय से अपना रिज़ल्ट देता है जी। और ऐसे ही अर्जुन का छाल जो है वो हार्ट का दोस्त है। अब आई आई बात लीवर की, हुँ, लीवर के लिए भूमि आँवला मतलब हर हर बीमारी के लिए हर हर पार्ट के लिए प्रोडक्ट हैं। जैसे भूमि आँवला है, हुँ, भगवान की देन है, छोटा-सा पेड़ होता है, घर पे लगा लो, गमले में लगा लो, क्या दिक्कत है? और उसके बाद आपका ब्रेन है। जी। ब्रेन के लिए देखिए सबसे बढ़िया चीज़ है बादाम, ले लो 5 हाँ। और उसके अंदर 5 किशमिश डाल लो, उसके अंदर 1 अंजीर डाल लो, हुँ। 1 अखरोट डाल लो। बना-बनाया बादाम है मैडम, अखरोट जो है बना-बनाया हाँ, दिमाग है, ब्रेन बिल्कुल उसी शेप आँख का जो है। है बादाम है छिला हुआ, हाँ, बना-बनाया, है ना? बिल्कुल। सौगी जो है वो वैसे ही अपने लीवर की तरह होता है, पित्ता जैसे होता है, हाँ, वैसी है। तो हाँ। हर चीज़ बॉडी के लिए है और उसके अंदर हम कहते हैं अंजीर, अंजीर को देखो बिल्कुल नाभि जैसी होती है, गोल-गोल हुँ, कटार, हुँ, तो वो बिल्कुल। पूरे नाड़ी तंत्र को ठीक करती है, कब्ज़ नहीं होने देती मैडम। तो ये 4 चीज़ें रात को पानी में डालो। अब लोग कहते हैं गोयल साहब इतना कुछ बता देते हो, क्या खाएँ? अब पहले मेथी खाएँ कि पहले ये खाएँ? मैं कहता हूँ भाई सब चीज़ें खाई जा सकती हैं। जब दारू पीने बैठते हो तो पूछते हो कि पहले दारू पिएँ, फिर कोल्ड ड्रिंक पिएँ, फिर मांस खाएँ, फिर ये खाएँ? कौन पूछता है? फिर तो बड़ा मज़े से खाते रहते हो। जो मैं हाँ, बता रहा हूँ, सबसे पहले मेथी दाना कलौंजी जो है मॉर्निंग में खा लो। जी। उसके 10 मिनट के बाद जो मैंने बादाम अखरोट का मिश्रण बताया है, इसको आप पानी में डालोगे, इसका पानी फेंकना है। अच्छा, ड्राई फ्रूट का पानी नहीं पीना। ओके। उसको सिर्फ़ ड्राई फ्रूट को खाना है और बादाम जो है वो छिलका उतार के खाना है। उसको छिलके के सहित अगर खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। छिलका उतार के खाएँगे तो आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा और शरीर को एनर्जी मिलेगी, दिमाग को ताकत मिलेगी। मतलब हार्ट, ब्रेन और लीवर सबके लिए ये 3-4 चीज़ें इतनी कारगर हैं जी, जो लोग करते हैं वो बोलते हैं गोयल साहब थैंक यू आपका। तो ये थैंक यू सुनने के लिए कान तरसते रहते हैं और बीच में एक आधा उल्टा-सीधा भी लिख देते हैं कि सर हम नहीं खा सकते, इतना महँगा बादाम है, कहाँ से लेके आएँगे? मतलब अब उनके लिए भी भगवान ने बहुत कुछ दिया हो। भई बिल्कुल। बादाम महँगा लगता है, मूँगफली खा लो, है ना? अब हुँ। मूँगफली भी महँगी लगती है तो पॉपकॉर्न खा लो, कुछ तो खाओ ना नहीं, जो एनर्जी दे। कलौंजी, मेथी हाँ, आप इतना कितने कुछ तो बता सारी रहे हैं, तो चीज़ें वो बहुत खा बेस्ट है। लीजिए। हाँ, तो ये हाँ, रसोई घर में अगर ऐसी एक अलमारी फिट करके लोग लिख लें उसके ऊपर कि सुभाष गोयल के नुस्खे, इतना ही लिख लें अपनी अलमारी में, तो उसके ऊपर मेरा नंबर लिख लें जो जहाँ स्क्रीन पे आ रहा है। तो जब कोई बात ना समझ आए उस नंबर पे व्हाट्सएप बनाएँ, मैसेज डाल दें कि मैं फलाने शहर से जी। और मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप कोई घरेलू नुस्खा भेज दीजिए, तो हमारे संस्थान से उनको घरेलू नुस्खे पूरे लिख कर के पीडीएफ भेज दिया जाता है। अरे वाह! अगर सिर्फ़ मैसेज आ जाए तो हाँ, पूरा, हाँ, पूरा तो ये तो पीडीएफ। बहुत ही अच्छा है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजे हाँ, और गोयल साहब की तरफ से उसको जवाब मिलेगा और आपको डॉक्टर्स के पैसे भी नहीं खर्चने पड़ेंगे। बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि अब सब लोग समझ गए होंगे, जो भी शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ है जिनको, वो कि सुबह से लेके शाम तक अगर अपनी दिनचर्या ऐसे ही की जाए, जैसा कि आपने बताया जी। है, क्या खाना है, किस तरह हुँ। से रहना है, तो डेफ़िनेटली जो डायबिटीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। एक ना लोगों को मैडम आती है पैरों में जलन, आग निकलती है, सेक निकलता है। हाँ, आपने कभी सुना होगा। हाँ, मैंने सुना है, अ, बहुत लोग कहते हैं। चमड़ी उनकी जो है वो बहुत ड्राई, रफ़ रहती है। हाँ, बहुत खतरनाक है ये। उसमें हम लोगों को बताते हैं कि एप्रिकॉट जो ऑयल होता है, जिसको खरमाणी का तेल बोलते हैं, हाँ, कमाल चीज़ है जी। और उसके अंदर मोरिंगा का ऑयल,
अच्छा। खमानी का, मोरिंगा का, हाँ, हाँ, और हाँ। सीसम ऑयल, तिल का तेल, और एक उसमें आता है हेम्प हेम्प सीड का, जिसको भांग बोलते हैं, अच्छा। उसका तेल। अच्छा, भांग का तेल होता है? हाँ, भांग का ये तेल मुझे होता नहीं पता है। था। और उसकी हेड मसाज ली जाए ना, तो हाँ, बंदा बड़ी-बड़ी मुसीबतों को कह देता है छोड़ो, बढ़िया है, मस्त हो जाता है आदमी। तो वो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये तीनों चारों को मिला के, हुँ, अगर तेल से मिला लिए जाएँ, हेम्प सीड हो गया, एप्रिकॉट ऑयल हो गया, और उसके साथ ये तिल का तेल हो गया, और ये जो तेल है इनको मिलाया जाए, मिला कर के इसको इसको बॉडी के ऊपर मसाज दिया जाए। हुँ, पैर के नाखून में ना ऐसे कॉटन में डिप करके ऐसे-ऐसे लगाना है। तो जी, लगा के इसको डिप किया जाए, और डिप करके फिर उसको मसाज पैरों में और हाथों में दी जाए। तो लाइफ में कभी भी आपकी स्किन रूड नहीं होती, रफ नहीं होती, स्किन के ऊपर डैंड्रफ नहीं आता, ऐसे ऐसे मारने से वो क्रिंज सा नहीं आता, मतलब स्किन हाँ। प्रॉपर मतलब ग्लो करता है। अरे वाह! ये तो बहुत बढ़िया जी, नुस्ख़ा है। तो मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए करना और ये चाहिए। चीज़ें बहुत आसानी से मिल भी जाती हैं और इतनी महँगी भी नहीं है। और बाहर बाद में डॉक्टर्स के पास जाके और मेडिसिन्स लेने से अच्छा है कि घरेलू इलाज और किया शुगर जाए। का एक और इलाज बताऊँ, बिल्कुल फ्री में, प्लीज़ घर बताइए। के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनता है। जितना मान लो 4 फुट बाई 4 फुट का एक मिट्टी का स्थान बनाएँ, अच्छा, उसको अच्छे से, जैसे जैसे क्यारी बनाते हैं ना, या कह लो कि जैसे वो बनाते हैं आप फूलों के लिए जगह बनाते हैं बोने के लिए, हाँ, मिट्टी का ऐसा 4 4 बाई 4 का चौकोर बना लें, मिट्टी को अच्छे से खुरपे से खोद के मिट्टी का बना लें ढेर सा, हाँ। उसके अंदर 2 किलो, हुँ, 4 फुट बाई 4 फुट के एरिया में 2 किलो ड्राई बिल्कुल खुश्क गाय का गोबर का पाउडर अच्छा, मिक्स कर दें। हाँ। गोबर गाय का हो, अगर भैंस का डालोगे तो भैंस जैसी अकल हो जाएगी। तो गोबर गाय का हो, गाय का गोबर जो है उसमें मिला करके उसको बिल्कुल छोड़ दें। उसके अंदर सुबह-सुबह नंगे पाँव हाँ, ऐसे जॉगिंग करें, जंप करें। अच्छा। वो एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनती है कि आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है। जिंक, ओह! आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ बॉडी में एक्चुअल मिलेगी आपको। और आप महीने डेढ़ महीने के बाद देखेंगे चेंज बॉडी के अंदर, अरे वाह! विदाउट एनी मेडिसिन। और दूसरी बात, चंडीगढ़ में तो आप देखेंगे बड़े-बड़े जितने हमारे वीआईपी हैं, जो मुझे मिल चुके हैं, हाँ। उनके घरों में बनवा दिया। क्योंकि जो वीआईपी होते हैं, उनके पियोन भी रखे होते हैं, उनके माली भी रखे होते हैं, उन्होंने तो ऑर्डर ही करना है, बना भई। और जिसने खुद बिल्कुल। बनाना है, उस बेचारे को थोड़ा होता है कि चल सुभाष गोयल जी का सुन लिया, बना लेंगे, है ना? 2 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, फिर एक दिन बना लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, ये कर लिया, उसके साथ एक चीज़ और बताता हूँ, जो हम हमारा 30 साल का बिल्कुल कॉन्फिडेंट है जी, हुँ, ये हमने आज तक नहीं बताया। लेकिन अब समय आ गया है बताने का, जी, क्योंकि सृष्टि है, इसका एक नेचर का एक सिस्टम है कि सब जो आए हैं उन्होंने जाना है, कोई रहेगा नहीं दुनिया में। लेकिन ये जो वीडियो हैं या ये बातें हैं, ये रहेंगी। अच्छी कही हैं तो अच्छे तरीके से रहेंगी, बुरी कही हैं तो लोग आपको बुरे तरीके से याद करेंगे। तो अच्छी बातें हैं, अब 30 साल 40 साल हो गए, तजुर्बा है, तो बताना चाहिए अब लोगों को। जी। तो आज मैं ये बता देता हूँ कि सिर्फ़ आपने क्या करना, गाय का देसी घी, हुँ, ठीक है जी? गाय का देसी घी लेना है 100 ग्राम, ओके। उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिक्स करना है, हुँ, एक्स्ट्रा वर्जिन प्योर, जी, उसको मिक्स करके ऐसे रख लो। हाँ, उसको ना मैडम रात को सोने से पहले जी। ऐसे लेना है और नाभि में मालिश कर देना है। मैं डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ। वो जो आप नाभि टच मैं भी यूज़ करती हूँ, क्या हाँ। उसमें वो है? नाभि टच ऑयल जो है वो अलग चीज़ है। वो अलग है। वो तो आप जैसे स्मार्ट लोगों के लिए है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, ठीक रहने के लिए। तो तो वो जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ है उन लोगों के लिए जो दिमागी तौर से बीमार रहते हैं, मेंटली बच्चे जो हैं उनकी वीकनेस रहती है दिमाग की, मेमोरी लॉस होती है, हुँ, या डायबिटिक पेशेंट के ब्रेन में वीकनेस आती है, या बॉडी की नाड़ी सिस्टम में भी, उनके लिए ये बिल्कुल नया, ये सिर्फ़ उनको पता है जो हमें मिलते हैं। आज मैं इसको फ्रीली बताने जा रहा हूँ, ताकि हर इंसान अपने घर में करे और तंदुरुस्त रहे, और सुभाष गोयल के किसी न किसी प्रोग्राम में जाकर के कमेंट में जाके थैंक यू लिखेगा, तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, मैं अभी क्योंकि तो ये जब टेलीकास्ट होगा तो हाँ, बहुत सारे हाँ, थैंक यूज़ ये आएँगे। नई चीज़ मैं बता रहा हूँ कि देसी घी और जो कोकोनट ऑयल है उसको मिक्स करके रख लीजिए एक डब्बी में। आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप हो, कोई भी हो, उसको ऐसे लेना है, हुँ, मस्ती से अंडर आर्म के अंदर मालिश करना है।
ओह! आज तक अंडर आर्म के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है इसके अंदर क्या करना चाहिए। और अंडर हाँ। आर्म्स के अंदर लगाना है। एक बार ये हमारे पास भी कैसे हो गया, 1992 में हमने एक कैंप लगाया हुआ था, वहाँ हम लोगों को बता रहे थे। तो बीच में एक माता आई, जी। वो कहती गोयल साहब मेरे तो ना हर्निया थी, मेरी तो नाभि ही नहीं है, नाभि हाँ। बंद हो गई है। तो तुरंत भगवान ने हमारे दिमाग में लाया कि इसको कहाँ लगाएँ, कहाँ लगाएँ, मैंने कहा अंडर आर्म में लगाओ। तो उन्होंने अंडर आर्म में लगाया, सचमुच मैडम नाभि से ज़्यादा फ़ायदा उनको मिला। उन्होंने महीने डेढ़ महीने बाद जब हम दोबारा कैंप लगाने गए तो बताया कि गोयल साहब इसने तो कमाल कर दिया, मेरे जो सर्वाइकल का पेन होता था, जो मेरी हाँ। बॉडी दुखती रहती थी, जो मेरे को बाथरूम बार-बार आता था, जी। कितनी बीमारियों में उसने बताया कि ये जो अंडर आर्म है, इसका हमने नाम रखा था फिर आर्म पिट। आर्म पिट के अंदर जो लगती है ना, तो उसके अंदर वो मसाज करके फिर मैंने बताया था उनको कि कैसे लगाना है। अब ऐसे करके दिखाऊँगा, अभी कोट पैंट पहना हुआ है, करके बता देता हूँ, है ना? तो अंडर आर्म में लगा दिया, जी। लगाने के बाद ऐसे मतलब 5 टाइम पीछे को और हाँ। 5 टाइम ऐसे आगे को। जी। इसको अपनी अंडर आर्म के अंदर मसल देना है दुश्मन की तरह। तो उसके बाद नहा लो। ओके। नहाने से 2 मिनट पहले ही लगाना है, ये नहीं है कि लगा के सोना है, कुछ नहीं, हाँ। ताकि इसकी स्मेल ना आए। हुँ। तो आप उसके बाद नहा लो, आप बताओगे 1 डेढ़ महीने में कि गोयल साहब मैंने ये अपने देश में पता नहीं कितने लोगों को फॉरवर्ड कर दिया और सभी आपको भी थैंक यू करेंगे। मेरा तो थैंक यू करते रहते हैं लोग, मुझे अच्छा लगता है, तो नहीं, तभी इससे मैं इससे बताता रहूँ। क्या फ़ायदा होगा? एक तो ये बताइए, ये लगाने से ये क्या? हमारी सर्वाइकल की बीमारी ठीक, करेक्ट। रीढ़ की हड्डी की जो स्टिफनेस है वो खत्म, अच्छा। जो हमारी बैकबोन है और हाँ। जो पूरा दिन कुर्सी पे बैठ के हम काम करते हैं, टी, टी, टी करते रहते हैं, तो हाँ। उसमें जो दिमाग लगता है, ब्रेन पे स्ट्रेन आता है, आइज़ पे स्ट्रेन आता है। आप 1 दिन करेंगे तो आप शाम को बताएँगे कि वाक़ई आज वो चीज़ में ज़मीन-आसमान का फ़र्क आ रहा है। और पैरों में आग निकलती है, घुटनों में दर्द रहती है, स्टिफनेस जितनी बॉडी की है, वो अंडर आर्म में सिर्फ़ देसी घी और कोकोनट ऑयल का मिश्रण लगाने से ठीक होती है मैडम। ये कमाल का रिज़ल्ट हमने देखा और हमने मेरा ख़्याल है कि मिलियन लोगों को बताया, मिलियन लोगों ने इसको आज़माया और आज मैंने अपने पूरे देश को बताया है और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा देश करेगा और आने वाले टाइम में गाय का देशी घी मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 140 करोड़ की आबादी जब यूज़ करेगी तो नेचुरली है कि असली देसी घी आपको खुद ढूँढना पड़ेगा। नहीं, बहुत ही बढ़िया, ये तो मैंने भी पहली बार गोयल जी। साहब सुना है और मुझे लगता है कि बहुत सारी गाय कटने से भी बच जाएँगी। बचेंगी जी। और हाँ, गाय को माता क्यों कहा गया? वही। गाय का जो मूत्र है ना जी या गाय का जो दूध है, ये सारी चीज़ें यूज़ आती हैं। पहले तो होता था ना एक कहावत थी पंजाबी की जिसमें बोलते थे कि तेरा चम ना किसे काम आवे, पशुओं दे हड्ड विकदे। हाँ, अब वो जो कहावत थी ना कि जानवरों का तो सब कुछ बिक जाता है पार्ट बॉडी का और इंसान की तो चमड़ी भी काम नहीं आती। बिल्कुल नहीं इसका मतलब यही था। तो हाँ। अब क्या हो गया उल्टा हो गया अब। अब इंसान की हर चीज़ बिकती है। सुबह-सुबह गली में आता है बाल बेच लो, कटे हुए बाल बिकते हैं, हाँ, किडनी विग्स बन जाते हैं। गुर्दे बिकते हैं। हाँ, अब इंसान की हर चीज़ बिकती है, बॉडी दान कर जाते हैं लोग, मैं तो कहता हूँ हाँ, आँखें हाँ, बिकती हैं, हाँ, सब हर चीज़ मिलता है, मतलब लिवर अब सब। उन्होंने वो कहावत को उल्टा कर दिया। कि हुँ, भई पशु का कुछ बिके ना बिके अब इंसान का सब कुछ बिकता है। अब तो सब कुछ बिकने लगा है, हाँ, ये पशु भी बिकते मतलब हैं, इंसान भी बिकता इंसान है। को खुंदक आ गई ये बात सुन के कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? हम भी इंसान हैं, हमारा भी हम भी बिकता है, बिकेंगे। हम भी बिकेंगे, बेच दिया सारा कुछ। अब तो घुटने बिकते हैं जी, एक घुटना लगवाओ, दूसरा फ्री। हाँ, अब तो ये भी सब कुछ मैंने चल सुना रहा है, है। बहुत ही अजीब। गुल साहब, जिसे भी ये डायबिटीज़ होती है, उसे एक और मेजर प्रॉब्लम होती है, वो है कब्ज़ की। हुँ। तो उससे कैसे निजात पाया जा सकता है? कब्ज़ एक एक बात मैं बताता हूँ आपको, जो कब्ज़ है ना, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जी। जो ध्यान रखने वाली हैं। अब जैसे मान लो डायबिटिक पेशेंट है, उसको हम बताते हैं कि कब्ज़ चाहे बच्चों को हो, हुँ, बड़ों को हो, चाहे डायबिटिक पेशेंट को हो या वैसे हो, जी। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो बादाम का तेल आता है, हाँ, बादाम का, असली आलमंड ऑयल लो, जो गुलबंदी बादाम होता है छोटा-सा। ओके। गुलबंदी गिरी का, हाँ। वो जो ऑयल होता है ना जी, वो मीठी और कड़वी गिरी होती है। हुँ, उसका जो ऑयल है वो बहुत टेस्टी होता है। मतलब ना कड़वा होता है ना मीठा होता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसका। हुँ, तो वो जो ऑयल है उसका 1 चम्मच 1 कप दूध में मिला करके
रात को पी लो, थोड़ी मिश्री मिला लो। अगर डायबिटिक हो तो मीठा ना डालो, हाँ, अगर डायबिटिक नहीं हो तो अगर कब्ज़ है तो वो सिर्फ़ वो लेना शुरू कर दो। 10-15 दिन, 20 दिन अगर लेने के बाद आप देखेंगे कि इंटेस्टाइन थोड़ा लूज़ हो रहा है हाँ, और टॉयलेट वन टाइम क्लियर हो रहा है और परमानेंटली क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रोज़ की रोज़ फक्की लेगा। हाँ, हाँ। वो खाने से बड़ा मस्त उसको मिलता है और एक मार्केट में मिलेगा आपको प्रोडक्ट है वो, आयुर्वेद का है, उसके अंदर इंद्रायण की जड़ है और हुँ, चीज़ें हैं, वो कब्ज़नाश के नाम से। ओके। तो वो अगर ले सकते हैं, अगर वो नहीं भी लेना तो जो बादाम का तेल है, बहुत कमाल है, ये तो हर घर में होता है। अब चूरन ढूँढने जाएँगे, लेने जाएँगे दवाई, फिर वैद्य के पास पैसे लगते हैं, लगते तो बादाम तेल पे भी हैं। जी। लेकिन बादाम के तेल का बच्चे-बच्चे को पता है और एक तो ये मेमोरी बढ़ेगी, इंटेस्टाइन और किसी को आज तक ये नहीं पता होगा कि बादाम का तेल जो है, वो पेट साफ़ करता है और साथ में इसके अगर रिंडी का ऑयल डाला जाए, रिंडी का ऑयल जो होता है, रिंड ऑयल, इसका आधा चम्मच, 1 चम्मच बादाम तेल मिला करके पी लिया जाए, तो लाइफ़ टाइम के लिए कब्ज़ दूर हो जाती है मैडम। ये और साथ में जो रिंडी का तेल है, वो बॉडी को एनर्जी देता है, जो बादाम का तेल है, वो ब्रेन को एनर्जी देता है। अरे वाह! गोयल साहब जिसे भी शुगर होती है, वो बहुत अपने आप को वीक महसूस करता है, बहुत आलसी हो जाता है हुँ, और उसका सारा दिन सोने का मन करता है कि हुँ, मैं हुँ, लेटा रहूँ हुँ, और कोई हुँ, काम ना हुँ। करूँ। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ये भी है कि थोड़ा बहुत उसको लेज़ीनेस होती है और थोड़ा-सा काम करता है, थक जाता है, साँस फूलता है और बिल्कुल। उसको एक तो दिमाग में ये रहता है मेरे को शुगर है, आधी चीज़ें तो उसी फ़ेवर में ही चला रहता है। हाँ, फैमिली को भी कहता रहता है डिप्रेशन में हाँ, चला जाता है तो इंसान। उसके कारण ना कई बार उसकी जो रोमांटिक लाइफ़ है, मतलब हस्बैंड-वाइफ, चाहे लेडी है, चाहे जेंट्स, दोनों को अगर डायबिटीज़ हो गई, तो ये चीज़ भी उसकी लाइफ़ में चली जाती है कि उसकी उसकी लाइफ़ का ये जो रंग है, जी। 7 रंग तो हैं ही हैं, ये 8वाँ रंग जो उसकी ज़िंदगी का है, रोमांस की लाइफ़ है, वो भी खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे तो ऐसे सुनने को मिलता है जब मेरे पास आते हैं कि गोयल साहब क्या बताएँ, अब तो 10 साल हो गए बहन-भाइयों की तरह रह रहे हैं। मतलब कई बार तो अच्छा भी लगता है उनके साथ कि इनको हमारे साथ बात करके अच्छा लग रहा है, जी। तभी वो बात कर लेते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि भई 5-6 चीज़ें हैं, शुद्ध लीजिए पंसारी से जाके आप, बना लीजिए। उसमें क्या होता है, एक तो अश्वगंधा है, जी। एक शतावर है, एक गोखरू है। हुँ, गोखरू जो है जो बाथरूम को क्लीन करता है, जैसे शुगर बाथरूम के रास्ते प्रॉब्लम करती है तो यूरिन को बिल्कुल क्लीन करता है। फिर अच्छा। उसके अंदर शिलाजीत है, सफ़ेद मूसली। हुँ, ये जो चीज़ें डाल कर के बनता है, हुँ। पाउडर एक पाउडर बनता है, ये स्त्री-पुरुष दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अब जो शिलाजीत है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप कर देती है हाँ, और जो अश्वगंधा है वो नर्व सिस्टम को ताकत देती है जी। और ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, तो आपस में मिल कर के ये बॉडी को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कर देती है और धीरे-धीरे उनका वीर्य स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ब्लड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्पर्म स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उनकी लाइफ़ में एक अच्छी जर्नी बनती है और इससे क्या कहते हैं हम कि ये एक बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर उनको मिलता है। हुँ। तो ये घर पे अगर बनाएँगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसे सेम मात्रा में लेना चाहिए? एक ही हाँ। जैसी मात्रा सब चीज़ों हाँ, की? सेम मात्रा में लेना चाहिए और साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊँ कि इसको दिन में 2 बार लेना चाहिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को मुँह में डालें, अच्छे से चबाएँ जैसे पान चबाते हैं, जी। चबा-चबा के खाएँगे, तो उनको साथ में दूध पी सकते हैं या गर्म पानी कोसा-सा पानी पी सकते हैं, तो सोने पे सुहागे का काम होता है। जी, लेकिन आज की ये जो हुँ। आपने बताया है लोगों को, ये मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा हाँ, और सब लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। क्यों 25-30 साल हो गए थे मैडम डायबिटीज़ पे काम करते हुए, मन में इच्छा थी कि लोगों से पैर से लेके सर तक ये बातें करनी हैं कि कैसे हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, डायबिटीज़ को कैसे हम गोद लेकर के उसको अपने धी-पुत्र की तरह पाल-कर साथ में रख सकते हैं बिना साइड इफ़ेक्ट के। तो ये बताना था और आज मेरे मन का बोझ हल्का हुआ, मैंने बता दिया। अब लोगों की मर्ज़ी, वो दवाइयाँ खाएँ, वो मिठाइयाँ खाएँ, जो मर्ज़ी खाएँ, मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने पूरा किया। बहुत-बहुत शुक्रिया गोयल साहब। जी। इसके लिए तो लोग भी मुझे थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, ओके मैडम, थैंक थैंक यू यू। जी वेरी मच।